गिरते हैं शख्स वही मैदान जंग में, वो शख्स ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे जाना माना प्रोसेस दैट इज हम बात करें सेंट्रल डॉगमा की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल डॉगमा को समझने से पहले हमें एक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए ही जा करके एक स्थान पर एक ऐसे प्रोसेस पर प्रोटीन बनाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि अलग से कहीं प्रोटीन नहीं बनता है, डीएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल डॉगमा का जो प्रोसेस है, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोसेस इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान की बात की जाए तो ये इसका सबसे प्रोमिनेंट जो होता है ना, वो सीरीज होती है, ठीक है। वो इस तरीके से होती है कि डीएनए जो होता है सबसे पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। जब डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और इस ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन से डीएनए से विभिन्न प्रकार के एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। जब ये डीएनए स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम की हेल्प से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है अनुलेखन। ठीक, अनुलेखन का जो प्रोसेस होता है बच्चों मेरे, वो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन जो होते हैं, ये प्रोसेस है जहां पे अनुलेखन का प्रोसेस होगा और डीएनए एमआरएनए में बदलता है। इनिशिएशन का प्रोसेस जो होता है वो अनुलेखन का सबसे प्रारंभिक प्रोसेस है और यहाँ पर कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो क्या करेंगे, डीएनए के लीनियर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है एक इनिशिएशन फॉर्म में। कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो इनिशिएशन के लिए स्टिमुलेट करेंगे बेसिकली। उसके बाद इलॉन्गेशन में, इलॉन्गेशन चेन क्या होती है, मान लीजिए ये चेन है तो चेन क्या होगी, बढ़ेगी। चेन अपने आप में इलॉन्गेट होगी, बढ़ेगी। ठीक, टर्मिनेशन वहां पे ऐसा प्रोसेस जहां पे टर्मिनेशन क्या हो कि जो बेसिकली एक्सॉन पार्ट हो वो अलग हो जाए, इंटेरॉन पार्ट अलग हो जाए और प्रोटीन जो भी बना है वो टर्मिनेट हो जाता है, एंडिंग पॉइंट पे हट जाता है। तो ये प्रोसेस होता है अनुलेखन का, तब डीएनए से एमआरएनए बनता है। मैं ये बता दूं कि अभी आधा प्रोसेस हुआ है सेंट्रल डॉगमा का। सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि कन्वर्जन टू डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब एमआरएनए बन जाता है, ये अनुलेखन का प्रोसेस है। अब हमें ट्रांसक्रिप्शन से क्या करना है, ट्रांसलेशन में जाना है। देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी में हम कहें अनुवादन। क्या कहते हैं बच्चों? अनुवादन। देखिए, अनुवादन किस चीज का करना है, जो नहीं हुआ है। ठीक है, अनुवादन हम किस चीज का करेंगे, जो नहीं हुई है। ठीक, और अनुवादन उस चीज का होगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं। जब तक कि उनका अनुवादन जेनेटिक कोडॉन में नहीं होगा, वो क्या होंगे, वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन को एक अनदर भाषा में हम प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे प्रोसेस बेटा नहीं हो पाएंगे। क्या होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो एमआरएनए बना है, ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन में कई सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं, पहली बात बनेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ट्रांसलेशन किसका होगा? नाइट्रोजनस बेसिस का। नाइट्रोजनस बेसिस ट्रिप्लेट कोडॉन में बनेंगे। ट्रिप्लेट कोडॉन ही आगे चलकर क्या
वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यही कंप्लीट प्रोसेस होता है डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है ये एमिनो एसिड की एक चेन होती है। एमिनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, तो ये बात याद रखेंगे। तो हम सिंपल भाषा में कहें, डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से ठीक है प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसमें प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का फॉर्म होता है, एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम कभी कभी ये भी पढ़ते हैं कि लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में या ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है, और वही अमीनो एसिड एक श्रृंखला के रूप में बनते हैं, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। तो हमेशा एक फॉर्मूला को याद रखें जो बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है और काफी हेल्पफुल है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ। ये फॉर्मूला आपको मदद करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और आपको थोड़ी नॉलेज देता है। Always remember this point, that is a DNA is equal to gene, gene is equal to chromosome, chromosome is equal to protein, protein is equal to amino acid, amino acid is equal to polypeptide chain, polypeptide chain is equal to steroid, steroid is equal to enzyme and enzyme is equal to fat। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। So आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आपको सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस कुछ समझ में आया होगा। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।